विगत सप्ताह जनपद आगरा में 13 तारीख को थाना छत्ता में एक व्यक्ति की गोली मारी गई थी और 15 तारीख को थाना इरादत नगर में एक बैंक में लूट की घटना कारित की गई थी। आज हमारी टीम को इन दोनों घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में सफल हुए हैं। दोनों सनसनीखेज घटना थी और इसके लिए एसपी सिटी, एसपी वेस्ट, एसपी क्राइम और एसपी ईस्ट के नेतृत्व में 8 टीमें बनाई गई थी और लगातार काम करते रहे। आज सुबह थाना छत्ता क्षेत्र में हमारी टीम की अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें हरिओम बघेल जो हिस्ट्री शीटर भी है, मर्डर के मुकदमों में जेल जा चुका है, आज गिरफ्तार हुआ। पुलिस के कार्रवाई में वो घायल हुआ, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया और उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है और उसके पास अवैध असलहे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ कुल 1,80,000 रुपये बरामद हुए, जो दोनों घटनाओं से संबंधित थे। हरिओम बघेल से पूछताछ के उपरांत थाना छत्ता की घटना, जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी, उस पूरी घटना की जानकारी हुई और उसने बताया कि एक व्यापारी कमल उसको मारने की सुपारी उसके बगल के ही व्यापारी सुरेश और पप्पू ने दी थी। हरिओम बघेल ने अपने साथी मुकेश ठाकुर गैंग जो धौलपुर का है, उनके अपराधियों के साथ मिलकर इस घटना को कारित किया। हरिओम बघेल के निशानदेही पर और उसके जानकारी के आधार पर सुरेश और पप्पू कुशवाहा जिसने सुपारी दी थी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और मौके से एक व्यक्ति जो घटना में शामिल था, सोनू, वो भागने में सफल रहा है। घटना के पीछे सुरेश और पप्पू और हरिओम बघेल तीनों अपराधियों ने ये बताया कि कमल बार बार सुरेश और पप्पू के दुकानों पर रेड करवाते थे, जिसकी रंजिश मानते हुए उसकी हत्या कराने के लिए हरिओम बघेल को 10 लाख की सुपारी दी थी और हरिओम बघेल ने अपने साथी जो जेल में साथ में था, मुकेश ठाकुर जो धौलपुर का रहने वाला है, उससे शूटर मंगवाकर इस घटना को कारित किया था। इसमें अन्य 3 अपराधी सम्मिलित हैं, मुकेश ठाकुर, अजीत और मोनी जाट। इन तीनों अपराधियों पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है और शीघ्र 50,000 रुपये इनाम की संस्तुति की जा रही है। हमारी टीमें जनपद धौलपुर में इन गैंग के अन्य सदस्यों के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। इनके सदस्यों में से काफ़ी लोग जनपद धौलपुर में गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके अन्य सहयोगी शरणदाताओं के खिलाफ हमारी टीम काम कर रही है। शीघ्र हम इस पूरे गैंग को नस्तनाबूद करते हुए इनके सभी सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए कठोर कार्रवाई करेंगे। लगातार ये देखा जा रहा है, चाहे वो खनन का अवैध परिवहन हो या कई सारी घटनाएं हो, अकरम अंसारी केस ले लो, धौलपुर की जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो आगरा में आकर घटनाएं कारित करते हैं, वो पुलिस के लिए चुनौती बनता है। किस तरह से अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय कोऑर्डिनेशन पर आप काम कर रहे हैं? देखिए, जनपद आगरा चूँकि आसपास राजस्थान और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और इसलिए स्पेशली जनपद धौलपुर के अपराधियों के द्वारा हमेशा जनपद आगरा में लूट, छिनैती, अपहरण की घटनाएं कारित की गई हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने अपहरण, फिरौती हेतु अपहरण में धौलपुर में जाकर ऑपरेट करते हुए अपहृत को छुड़ाया और अपराधियों की गिरफ्तारी की। इसी तरह खनन के परिवहन के मामले भी कई बार प्रकाश में आए, जिसके कारण जनपद में कई बार मुठभेड़ हुई, हमारे सिपाही भी घायल हुए और जो है मुठभेड़ की घटनाएं भी हमारे जनपद सीमा में हुई हैं। इस बार एसपी धौलपुर के साथ एसपी वेस्ट की हमारी और आसपास के सभी थाना प्रभारियों की हमने मीटिंग मंडे को 15 तारीख को कराई है। अब थाने के लेवल पे, क्षेत्राधिकारी के लेवल पे और हम लोगों के लेवल पे कोऑर्डिनेशन बनी हुई है। प्रत्येक एंट्री पॉइंट जहां से धौलपुर से हमारी सीमा लगती है, वहाँ पे राजस्थान पुलिस और आगरा पुलिस की जॉइंट टीमें लगेंगी, चेकिंग होंगी और इस प्रकार के जितने भी खनन माफिया हैं
जो वांटेड हैं या जो इस कार्य को कारित कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए हम दोनों की जॉइंट ऑपरेशन चल रही हैं। साथ ही साथ जो ये गैंग्स हैं, जैसे मुकेश ठाकुर के गैंग है, केशव गुर्जर का गैंग है, इन सभी गैंगों के जो डोजियर्स थे, जो इन्फॉर्मेशंस थे, वो हम लोगों ने आपस में शेयर किया है। जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थे उसको हमने लिया, हमारे पास जो थी उनको दिया है, और आने वाले समय में इन सभी गैंग्स के जितने सहयोगी, शरणदाता और जो अड्डे हैं उन सभी पर हम लोगों की कार्रवाइयाँ होंगी ताकि पूरी तरीके से इन गैंग को ख़त्म किया जा सके। सर, बैंक लूट में किसी बैंक कर्मी का नाम क्या है? अभियुक्त के पूछताछ में जो इसने बताया कि मुकेश ठाकुर, हरिओम, चारों ने मिलकर पैसे के लिए इस घटना को प्लान किया था और खुद एक दिन पहले जाकर इन लोगों ने रेकी भी की और इस घटना को कारित किया। किसी भी बैंक कर्मी के संलिप्तता के बारे में इसने अभी तक नहीं बताया। सर, टोटल कितनी रकम लूटी गई थी, कितनी बरामद हुई है? आज अभियुक्त के पास से कुल 1,80,000 रुपया बरामद हुआ है, जिसमें से 1,31,500 रुपये बैंक से जो लूटे गए थे उसका हिस्सा हरिओम को 2 लाख मिला था। उसमें से 1,31,500 रुपये लूट की रकम है। साथ ही साथ जो फिरौती के लिए, हत्या के लिए जो पैसे मिले थे उसमें से 49,000 रुपया इसके पास से बरामद हुए। टोटल कितनी रकम लूटी गई थी? कोई 7 लाख बोला था, 8 लाख बोला था? 677। इरादत नगर के कैनरा बैंक से जो लूट हुई थी उसमें 6,77,000 रुपये लूटे गए थे, जिसमें से 2 लाख रुपये हरिओम बघेल ने लिए थे। उसमें से 1,31,500 रुपये इनके पास से बरामद हो गए।